आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और हम अब कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अलावा एक नया सब्जेक्ट शुरू किए हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023। तो इसमें मैंने पिछली वीडियो में आप देखिएगा इसके बेसिक के बारे में आपको बताया था, और जो जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मैं बताता हूं, इसी तरह से लगभग 10 वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि इसका अधिनियम संख्यान क्या है 45, कुल अध्याय कितनी है 20, कुल धाराएं कितनी है 358 और लागू हुई 1 जुलाई 2024 से। ये 4 सवाल आपको कंठस्थ होना चाहिए क्योंकि प्री में जरूर आते हैं। तो जैसे अध्याय 20 है तो आज हम अध्याय 1 शुरू करते हैं। एक अध्याय धारा 1 से 3 तक है। कितने तक है? धारा 1 से 3 तक। और इसका हेडिंग है प्रारंभिक। तो धारा 1 पढ़ते हैं जिसमें 6 सब क्लॉज हैं और उसका हेडिंग है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। तो संक्षिप्त नाम जैसा कि आप देख सकते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 है। लागू कब से है? 1 जुलाई 2024 से। तो इसके बारे में देखते हैं। धारा 1 में यह कहा गया है कि धारा 1 सब क्लॉज 1, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। यानी ये होगा भारतीय न्याय संहिता 2023। सब क्लॉज 1 सेक्शन 1 सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 2 में यह कहा गया ये उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जाएंगी। यानी केंद्र सरकार ने तारीख नियत कर दी कि ये 1 जुलाई 2024 से लागू, तो फिर लागू। फिर है सेक्शन 1 सब क्लॉज 3। सेक्शन 1 सब क्लॉज 3 ये कहता है प्रत्येक व्यक्ति संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोक के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। यानी प्रत्येक व्यक्ति, अब आप ये जान लीजिए जैसे हम संविधान पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ अनुच्छेद नागरिकों को दिए गए थे, कुछ विदेशियों को और नागरिकों दोनों को दिए गए थे, लेकिन भारतीय न्याय संहिता ने ऐसा कोई बंटवारा नहीं किया है। यहां लिखा है प्रत्येक व्यक्ति, यानी जो भी व्यक्ति है और वो कहां है? भारत के अंदर है, और वो अगर इस संहिता के उल्लंघन में कोई कार्य या लोक करता है जो कि अपराध है तो वह दंडनीय होगा। सब क्लॉज 1 सेक्शन 1 सब क्लॉज 4 क्या कहता है? भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। सब क्लॉज 1 सेक्शन 1 सब क्लॉज 5, इस संहिता के उपबंध, अब देखो ये कहां कहां लागू होती है संहिता, ये सेक्शन 1 सब क्लॉज 5 में बताया गया है। भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, यानी भारत का कोई नागरिक है अगर वो भारत से बाहर भी चले जाता है तब भी उस पर आईपीसी लागू होती है। सेक्शन 1 सब क्लॉज 5 का क्लॉज बी, ये क्लॉज 1 था, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत के विमान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा। अब भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई शिप है या कोई एयरप्लेन है और वो कहीं भी हो और उस पर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस पर ये बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता लागू होती है। सेक्शन 1 सब क्लॉज 5 और इसका क्लॉज है सी, भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा, अगर भारत में किसी कंप्यूटर या मोबाइल जैसे हम लोग जिससे वीडियो बना रहे हैं, अगर इससे संबंधित भी कोई अपराध होता है तो उस पर भी ये लागू होती है। स्पष्टीकरण है, इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। एक इलस्ट्रेशन है उसको ध्यान से देख लेते हैं। का जो भारत का नागरिक है भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर हत्या करता है वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। यानी भारत का आदमी नेपाल में हत्या कर दे, पाकिस्तान में कर दे, चीन में कर दे, फिर वो भारत में जहां भी पाया जाएगा उसे हत्या के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है। सेक्शन 1 सब क्लॉज 6 कहता है इस संहिता की कोई बात भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिक, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन के लिए दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। ये चीज कही गई है। और अब इसमें सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन क्लॉज है इसको कल पढ़ते हैं। धारा 1 को आप पढ़ लीजिए, कोई चीज समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। धन्यवाद।